हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दिलीप सिंह परमार और डीएसपी टॉक्स में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, अपना विषय आपके बीच में लेकर आए हैं कि परीक्षा से जो घबराहट है, जो डर है, उसको हम कैसे ख़त्म करें, तनाव उसका कैसे ख़त्म करें। आज हमारे सारे बच्चे मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयारियां करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके मन में भय और डर रहता है। इस डर को ख़त्म करने के लिए आज ये वीडियो आपके बीच में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। पिछला वीडियो जो हमने याददाश्त को लेकर बनाया था कि कैसे हम अपनी याददाश्त को बढ़ाएं, रटना नहीं बल्कि पढ़ाई की एक कैसी तकनीक होना चाहिए जिससे कि हमको आसानी से याद हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा पर, परीक्षा का सामना हम कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला, कंपटीशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये बुरी तब होती है जब हमारी पूरी अच्छी तरीके से, ईमानदारी से यदि उसकी तैयारी नहीं है तो हमें तनाव होगा और डर बना रहेगा। इसके लिए हमें जो अपनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को नहीं बढ़ाना है बल्कि हमारी जो काबिलियत है उस पर हमको ध्यान देना है, हमारी काबिलियत में इजाफा करना, उसको बढ़ाना है। दोस्तों, आखिर परीक्षा है क्या? परीक्षा वही है जो हमारे सिलेबस में है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, या उसी में से हमें कुछ ना कुछ पूछा जाना है। अगर हमारा उसका सिया अवलोकन अच्छी तरीके से, पूरी पढ़ाई गहन हमने अध्ययन किया है उसका, तो निश्चित रूप से हमारे दिलो मस्तिष्क में कहीं भी घबराहट या भय पैदा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारी तैयारी नहीं होती है या तरीके से उस पैटर्न से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हमें डर और भय हमको सताता है। तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें, परीक्षा से पहले हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत हमको पढ़ना होगा। तभी जाके हम परीक्षा को अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। और जहाँ तनाव मुक्त रहकर अगर आप परीक्षा देते हैं, तनाव मुक्त रहकर पहले से पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमको उसमें कामयाबी मिलेगी और हम सफल होंगे। हाँ दोस्तों, तो अब आता है नंबर आता है कि हम आखिर परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और जो परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमको अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा, माइंड सेटअप करना पड़ेगा। हमें भरोसे की पढ़ाई करना पड़ेगी। भरोसे से मतलब कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना आपको बनाना होगा कि जो नोट्स या जो हमने पढ़ाई करी, जो आपने खुद ने स्वयं ने जो नोट्स प्रिपेयर करे हैं, उन पे आपको भरोसा करना होगा, उन्हीं पे आपको बार बार उनका अध्ययन करना होगा। यदि आप वहाँ से भ्रमित होते हैं, एंड टाइम पे, आखिरी के टाइम पे, जैसी परीक्षाएं नज़दीक आने लगती है, स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे समय पे भ्रमित होने लगते हैं। कभी अपने मित्रों से पूछने लगते हैं, कभी कोई दूसरा व्यक्ति जो कुछ पढ़ रहा होता है तो उसके नोट्स लेने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी साल भर की जो तैयारी है, जो आपने नोट्स बनाए, जो आपने अध्ययन किया है, वहाँ कहीं ना कहीं आपका माइंड मिस्टेक, आप विचलित होते हैं और आप बस कुल मिला के ये कहा जाए कि आपने जो तैयारी की थी उस तैयारी में कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाते हैं। तो लिहाजा मेरा आपसे यही कहना है कि आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन नोट्स पे कंसंट्रेट करें, उनका अध्ययन करें, उनको अच्छी तरीके से समझें और आखिरी समय तक, परीक्षा तक आप वैसे ही उन्हीं नोट्स की तैयारी करते रहें। दूसरा, आप एक रूटीन बना के रखें। अगर आपने जो रूटीन, आज से मान लीजिए परीक्षा हमारी साल भर बाद होने वाली है, 6 महीने बाद होने वाली है, तो जो 6 महीने से आपका रूटीन था, पढ़ने का रूटीन था, उस बीच में आप कुछ मनोरंजन भी करते थे, खाना था, व्यायाम था, या जो भी आपका रूटीन का कार्य था, उसको यथावत रखें। यदि आपने एंड आखिरी के समय में आके इन सारी चीज़ों में गड़बड़ाने लगे तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे और आप पे अनावश्यक प्रेशर या तनाव आपके मन मस्तिष्क पे आने लगेगा और इसका सीधा सीधा असर आपके एग्ज़ाम पे पड़ेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचेंगे तो वहाँ आप तनाव में आ जाएंगे, आप प्रेशर में जाएंगे। तीसरे नंबर की बात आती है कि जो भौतिक सुविधाएँ हमको जो हमारे घरों में है, वो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में या हमारी तैयारी में बाधा ना बने, बल्कि सुविधा तक ही सीमित रहे। ये हमको ध्यान रखना होगा। चाहे आप मोबाइल चलाते हों, चाहे आप लैपटॉप चलाते हों, चाहे आप खेलते हों, चाहे आप घर में कुछ और भी मनोरंजन की चीज़ें, जो भी जैसा भी है, जो भौतिक सुविधाएं आपको मिल रही, उसके वो आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में कहीं भी किसी भी प्रकार से बाधा ना बने, बल्कि आपको वो लाभ दे, उसको ही वहीं तक आप सीमित रखें। तो निश्चित रूप से आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर पाएंगे। रही बात एक जो सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों में, हमारे विद्यार्थियों में आती है कि परीक्षा के नाम को लेकर एक हवा सा पैदा कर लेते हैं। परीक्षा कोई हवा नहीं है। परीक्षा एक साधारण सा, आप साल भर पढ़ते हैं, साल भर उसी चीज़ को पढ़ते हैं और एक बार उसकी परीक्षा ली जाती है। एग्जामिनर जो है, परीक्षा का जो पेपर की तैयारी करता है, वो उसी सिलेबस में से बनाता है, कहीं अलग से कोई चीज़ लेके नहीं आता है। सोचिए आप, अच्छा हर बार पेपर बनते हैं, हर साल पेपर बनते हैं, तो अगर आप पुराने पेपर्स, जो पिछले पेपर्स हैं, 4-5 साल पेपर्स की भी अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 50% तो आपको उन पेपरों में से मिल जाएगा।
जो पिछले पेपर हैं, जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, जो पिछले पेपर बने हैं, अगर उनका भी आप अध्ययन कर लें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें एक ख़ास बात होती है कि आप भरोसे की पढ़ाई करें, अपने आप को मजबूत रखें और अपने मन मस्तिष्क को कहीं भी विचलित ना होने दें। आपकी जो तैयार किया गया जो मटेरियल है, जो नोट्स हैं, उन पर आप निर्भर रहिए, उन पे आप आप जो पहले शुरुआत में अच्छे नोट्स बनाइए ना, आप शुरुआत में अच्छा कलेक्शन कीजिए। आप पहले खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़िए पूरा, आप पूरा अध्ययन अच्छी तरीके से कीजिए अपना सिलेबस का, उसके बाद आप नोट्स तैयार कीजिए। जैसे मैं पिछले वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि हमारी जो पढ़ाई होना चाहिए वो प्रश्नवाचक होना चाहिए, हम क्विज बेस्ड स्टडी करें। तो क्विज बेस्ड स्टडी करने से ऑटोमेटिकली आपकी सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। दोस्तों, एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण स्टडीज़ में, जिसको बोलते हैं पायलट व्यू। पायलट व्यू मीन्स आप देखा होगा, पायलट हवाई जहाज चलाते हैं, हाइट पर रहते हैं, वो ऊपर से पूरा सिंहावलोकन कर लेते हैं, ऊपर से पूरा दृश्य उनको नीचे का दिख जाता है। इसी प्रकार से हमारा पायलट व्यू स्टडी होना चाहिए। पायलट व्यू से स्टडी से तात्पर्य ये है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको एक बार सरसरी निगाह से शुरू से लेकर अंत तक जितना आपका सिलेबस है उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लें, ताकि आपके जहन में पूरी चीज़ें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि एक बार पढ़ने से हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि एक ही बार पढ़ लूँ और एक बार में बहुत गहनता से, बिल्कुल गंभीरता से उसको पढ़ लूँ और एक बार में चीज़ें समझ में जाएँ। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पढ़ने से कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। आप जितनी बार उसको पढ़ते हैं उतनी बार आपको एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई चीज़ समझ में आएगी। तो उसको आप पायलट व्यू करें, पहले एक सरसरी निगाह से पढ़ें और उसके बाद उसका अध्ययन करेंगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ना कि आप उस पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, ना ही कोई पीएचडी कर रहे हैं। आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, अपने सिलेबस की तैयारी करनी है। तो आपको जो सिलेबस दिया है उसी पे कंसंट्रेट रहें, बाहर की चीज़ों में उस समय ना जाएं। आपके सिलेबस से बाहर की कोई भी चीज़ें आपकी परीक्षा में नहीं पूछने वाला है। इसलिए आप अपने आप को सीमित रखें, और जब सीमित रहेंगे और नियमित पढ़ेंगे, ये भी है, आपको नियमित रहना है। इसके लिए आपको नियमित रहना है और अपने दिमाग को एकाग्र होकर रखिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और बात करना चाहूँगा दोस्तों, चूँकि जो माइंड हमारा दिमाग है इसको थोड़ा सा कूल भी रखना है। तो कूल रखने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सलाह दूंगा कि अगर आप अपने इसमें इंटरवल्स चाहते हैं पढ़ाई में, तो थोड़ा सा समय आप व्यायाम के लिए निकाल लें, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकाल लें। तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, भले ही आप 10 मिनट का समय दें, तो निश्चित रूप से इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि रूटीन हमारा जो काम रहता है पढ़ाई का, जिस तरीके से हम पढ़ाई करते आए, जो समय देते आए, उस समय को हमें परीक्षा तक मेंटेन करना है। और देखा यह गया है कि हमारे जो बच्चे विद्यार्थी हैं, लेकिन जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती है, वो उनमें कुछ परेशानियां बढ़ने लगती हैं, कुछ चिंताएं उनको सताने लगती हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना समय थोड़ा बदलने लगते हैं, रात का समय को ज़्यादा देने लगते हैं। तो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो शायद हमारा कवर हो जाए, बल्कि इसमें नुकसान ही होता है, क्योंकि उनका रूटीन बिगड़ता है, उससे उनको बराबर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो लिहाजा मेरा यही कहना होगा, मेरा यही सुझाव है सभी विद्यार्थियों से कि जो आपने एक टाइम फिक्स किया है वो शुरू से लेके आखिरी तक, बल्कि लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम का पहला आखिरी दिन हो बचाओ, उस दिन भी आप वैसे ही पढ़ें जैसा शुरू से पढ़ते आए हैं। चलिए दोस्तों, एक बार अंत में एक बार फिर से आप सभी से मैं अपील करूँगा कि जो परीक्षा है, कंपटीशन है, ये मुकाबला जो होता है ये बुरा नहीं है। ये हर व्यक्ति को हर समय, हर परिस्थिति, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे जीवन को लेकर हो, कहीं ना कहीं उसको मुकाबला और कंपटीशन करना होता है। लेकिन मुकाबला और कंपटीशन वही जीतता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जिसमें करेज होता है, वही आगे बढ़ता है, वही जीतता है। तो यहाँ वो स्टूडेंट्स पे भी यही लागू होता है कि आप तैयारी करें, अपनी इच्छाओं को ना बढ़ाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। और अपनी जब काबिलियत को बढ़ाएंगे तो आपको आपके मन से, दिल और दिमाग से परीक्षा का डर, तनाव, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों, एक दिन आप बहुत सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी अच्छे से परीक्षा दीजिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिलीप सिंह परमार, DSP टॉक्स में एक बार पुनः आप सभी को लोगों का अभिवादन करते हुए नमस्कार।